मैं अरुण कुमार सक्सेना सक्सेना क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक एग्ज़ाम की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से 2 या मोर देन मार्क्स के क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछ लिए जाते हैं। चाहे वो एग्ज़ाम रेलवे का हो, टेट का हो, सी टेट का हो, बैंक का हो, पुलिस का हो या अन्य कोई एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, जिस उसमें इस टॉपिक से 2 या मोर देन मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सब आज का जो टॉपिक है वो हमारा है संख्या पद्धति, जिसको हम कहते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को जानने से पहले हम उसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, जिससे हमें उस नंबर सिस्टम को समझने में आसानी हो सके। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं, यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं। ऐसी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते चले जाएं और अनंत तक जाएं, यानी इनफाइनाइट तक चले जाएं, तो ये सभी संख्याएं आपकी प्राकृतिक संख्याएं कहलाएंगी। क्या याद रखना है? प्राकृतिक संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं। ऐसी सभी संख्याएं आपकी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अब दूसरी पॉइंट पर आते हैं। दूसरा पॉइंट आपका आता है पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं से पहले अगर हम 0 लगा देते हैं प्राकृतिक संख्याओं से पहले, तो वह संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं, ऐसी संख्याओं को हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे W से लिखा जाता है, होल नंबर्स कहते हैं इसको इंग्लिश में। 0 से स्टार्ट होती हैं, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 डॉट, और कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक जाती हैं। ऐसी संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं, यानी कि होल नंबर कहलाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, पूर्णांक किसे कहते हैं। पूर्णांक का मतलब होता है पूर्णांक। पूर्णांक को हम पूर्णांक बोलते हैं। अब पूर्णांक हमारे 2 प्रकार के होते हैं। आपका एक तो होता है धनात्मक पूर्णांक, दूसरा होता है ऋणात्मक पूर्णांक, और एक होता है जीरो। जीरो को हम उदासीन कहते हैं। उदासीन, न्यूट्रल, ना तो वो प्लस में गिना जाता है ना ही वो माइनस में गिना जाता है। अब लिखते कैसे हैं? 0 के दाईं तरफ वाले अंक जो होते हैं वो प्लस में लिखे जाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट अनंत तक जाते हैं। और 0 के जो बाईं तरफ वाले अंक हैं वो माइनस में लिखे जाते हैं, -1, -2, -3, -4 डॉट 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 अनंत तक। अगर हम एक इस दृष्टि से देखें तो हम पूर्णांक जो संख्याएं होती हैं उनका ना तो प्रारंभ का अंक ज्ञात कर सकते हैं और ना ही हम उसका अंतिम अंक बता सकते हैं, क्योंकि प्रारंभ में भी संख्याएं बहुत आखिर तक अनंत तक जाएंगी और आखिर में जो संख्याएं हैं वो भी क्या जाएंगी? अनंत तक जाएंगी। इसमें 2 तरह के पूर्णांक पाए गए। जिनके आगे माइनस का चिन्ह नहीं लगाया वे सब धनात्मक पूर्णांक कहलाएंगे, यानी 1 से जो स्टार्ट हो रहे हैं इधर को दाईं तरफ, और जिनके आगे माइनस का चिन्ह लगा है यानी नेगेटिव साइन जिसके आगे लगा है, जो बाईं तरफ 0 के बाईं तरफ जा रही है संख्या, उन्हें ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे। यानी 2 तरह के पूर्णांक हो गए आपके, धनात्मक और ऋणात्मक। और 0 क्या है आपका? उदासीन है, उदासीन संख्या कहलाएगी 0। इसके बाद आता है आपका सम संख्याएं किसे कहते हैं। हमने पढ़ रखा है सम संख्याएं किसे कहते हैं। सम संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं। ऐसी संख्याएं जो 2 से कट जाएं उन संख्याओं को हम सम संख्याएं कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे 2 तो 2 से कट जाएगी, 2 के बाद 4, 6, 8, 10, इस क्रम से अगर हम बढ़ते चले जाएं एक संख्या छोड़कर, तो ये सभी संख्याएं क्या हैं? सम संख्याएं कहलाएंगी, क्योंकि ये सारी संख्याएं आपकी 2 से विभाजित हो रही हैं। अब बात करते हैं विषम संख्या की। विषम संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो वे संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे अगर बात करें 3 है, 2 से नहीं कटेगी, 5 है, 2 से नहीं कटेगी, 7 है, 2 से नहीं कटेगी, 9 है,
2 से नहीं कटेगी, 11 है 2 से नहीं कटेगी। इसी क्रम में बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं जो 2 से नहीं कटेंगी। ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं वे संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद आता है आपका भाज्य या यौगिक संख्याएं। भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? भाज्य संख्या मतलब जो विभाजित हो जाती हैं। ऐसी संख्याएं जो विभाजित हो जाएं उन संख्याओं को हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। और विभाजित किससे हो जाएं? सबसे पहले एक से सभी संख्या, हम ये जानते हैं कि एक से सभी संख्याएं विभाजित हो जाती हैं, तो एक के अलावा वो स्वयं के अंक से भी विभाजित हो जाती हैं। यानी एक और स्वयं से विभाजित होने के अलावा अतिरिक्त तीसरी संख्या से भी वह संख्या विभाजित हो जाए, ऐसी संख्या को हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे आप 4 ले लें, 6 ले लें, 8 ले लें, 10 ले लें, 12 ले लें। इस तरह की जो भी संख्याएं हैं, ये 4 है 2 से कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा। तो ऐसी संख्याएं जो स्वयं से, 1 से और अन्य तीसरी संख्या से विभाजित हो जाती है, ऐसी संख्या को हम भाज्य या यौगिक संख्याएं कहते हैं। इसी प्रकार इसी क्रम में अगर हम 6 को देखें तो 6 किससे कट जाएगी? 2 से विभाजित हो जाएगी, 2 3 6 होते हैं। 3 से भी कट जाएगी, 3 दूनी 6 होते हैं। और 1 से तो कटी जाएगी, 1 छिक्का 6 हो गए। और 6 से भी डिवाइड हो जाएगी, 6 एकम 6 हो गए। यानी कि ये भी अपनी संख्या से विभाजित हो रही है, 1 से विभाजित हो रही है और अन्य तीसरी संख्या से विभाजित हो रही है। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं कहते हैं। 8 की बात करते हैं नेक्स्ट पे। 8 कौन कौन सी संख्याओं से? 8 1 से डिवाइड हो जाएगी, 1 से डिवाइड हो जाएगी, 1 अट्ठे 8 होते हैं। 2 से डिवाइड हो जाएगी, 2 चौक 8 होते हैं, कट जाएगी। 3 से नहीं कटेगी, 4 से डिवाइड हो जाएगी, 4 दूनी 8 होते हैं और 8 एकम 8 होते हैं। यानी कि 1 से कट गई और स्वयं की संख्या से कट जाए, यानी 1 से और स्वयं की संख्या से अन्य तीसरी संख्या से विभाजित हो जाए, तो ऐसी संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं? भाज्य या यौगिक संख्याएं कहलाती हैं। अब बात करते हैं अभाज्य संख्या की। अभाज्य संख्या इसके विपरीत है। ऐसी संख्याएं जो 1 और स्वयं से तो कट जाएं लेकिन इसके अलावा तीसरी संख्या से विभाजित ना हो, यानी 1 से कट जाएं और स्वयं से कट जाएं और तीसरी संख्या से विभाजित ना हो, तो ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं? ऐसी संख्या को हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या को हम ऋण संख्याएं भी बोलते हैं और इंग्लिश में अगर हम कहें तो प्राइम नंबर्स कहते हैं। अब कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं जो स्वयं से और 1 से कट जाएंगी? यानी 2 है, 1 से कट जाएगी और 2 से कट जाएगी, तीसरी संख्या से 2 नहीं कटेगा। 3 है, 1 से कट जाएगी और 3 से कटेगी, इसके अलावा किसी और संख्या से नहीं कटेगी। ऐसे ही 5 है, 1 से कट जाएगी, 5 से कट जाएगी, इसके अलावा तीसरी संख्या किसी से भी डिवाइड नहीं होगी। नेक्स्ट 7 है, 1 से कट जाएगी और 7 से कट जाएगी, इसके अलावा तीसरी कोई संख्या है उससे डिवाइड नहीं होगी। 11 है, 11 है, 1 से कट जाएगी और 11 से कट जाएगी, इसके अलावा तीसरा कोई नंबर है उससे डिवाइड नहीं होगी। तो ऐसी संख्याएं आपकी क्या कहलाती हैं? अभाज्य या ऋण संख्याएं कहलाती हैं। अब आता है सहअभाज्य या असहभाज्य। यहाँ लिखा है मैंने सहअभाज्य और यहाँ लिखा है असहभाज्य, यानी कि यहाँ अभाज्य शब्द का प्रयोग किया है या भाज्य, दोनों का मतलब एक ही है। किसी शब्द के आगे अगर हम आ शब्द जोड़ देते हैं तो उसका मतलब नहीं हो जाता है। जैसे सहभाज्य के आगे हमने आ लगा दिया तो इसका मतलब क्या हो गया कि वह संख्या नहीं होनी चाहिए, सहभाज्य नहीं होनी चाहिए। और सहअभाज्य क्या होता है? वही मतलब सहभाज्य का है जो सहभाज्य का असहभाज्य का है। जैसे ऐसी संख्याएं, ऐसी 2 या 2 से अधिक संख्याओं के ग्रुप जिनमें कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, 1 के अलावा दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, ऐसी संख्याएं हमारी सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल से समझें इसको, 5 और 7 है, 5 और 7 है, तो अगर 5 के हम फैक्टर करके देखते हैं तो 1 × 5 आएगा, इसके अलावा दूसरा फैक्टर नहीं बनेगा। 7 के फैक्टर करके देखते हैं तो 7 के फैक्टर क्या बनेंगे? 1 × 7 बनेगा। अगर दोनों में हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो दोनों में कौन सी संख्या शामिल आ रही है? यानी एक इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है, यानी दोनों का कॉमन फैक्टर क्या हो गया? यानी HCF जिसको हम कहते हैं, दोनों का HCF कितना आया? 1 आया। यहाँ ऊपर 5 है, नीचे वाले में 5 नहीं है तो कॉमन नहीं हुआ। नीचे 7 है, ऊपर वाले में 7 नहीं है तो ये भी कॉमन नहीं हुआ, तो कॉमन कौन सा नंबर हुआ? 1।
तो इस दोनों में कौन सा कॉमन नंबर आया, 1 आया। इसका मतलब ऐसी संख्याएं जिनमें कॉमन नंबर कितना आना चाहिए, कॉमन फैक्टर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। ऐसे इसको 3 ग्रुप वाले में चेक करते हैं, 7, 8 और 13 को। 7 के फैक्टर अभी हमने बताए थे 1 × 7, 8 के फैक्टर क्या होंगे 1 × 2 × 2 × 2, और 13 के फैक्टर क्या होंगे 1 × 13। अब कॉमन नंबर चेक करते हैं, तीनों में 1 इसमें आ रहा है, सेकंड वाले में भी 1 आ रहा है और थर्ड वाले में भी 1 आ रहा है। इसका मतलब HCF यहाँ पर 1 हुआ। अब सेकंड नंबर चेक करते हैं, इसमें 7 है, दूसरे वाले में 7 नहीं है, तीसरे में भी 7 नहीं, तो ये कॉमन नहीं हुआ। अब इसमें देखते हैं, इसमें 2 आ रहा है बीच वाले में, ऊपर वाले में 2 नहीं है, नीचे वाले में भी 2 नहीं है। लास्ट वाले में देखते हैं 13 आ रहा है, 13 ना फर्स्ट वाले में ना सेकंड वाले में, तो कॉमन नंबर क्या हुआ, तीनों में 1 हुआ, क्योंकि तीनों में क्या मिला हमें अंक, 1 मिला, यानी कि इसका HCF क्या हो गया, 1 हो गया। यानी ऐसी संख्याएं जिनका HCF हमें 1 मिलता है, ऐसी संख्याओं का ग्रुप हमें क्या कहलाता है, सहभाज्य, सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, परमेय संख्याएं किसे कहते हैं। परमेय संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो अंश बटे हर के रूप में लिखी जाएं, जिसका हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, या हम ये कहें जो P बटे Q के रूप में लिखी जा सकें, जिसका Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। और संख्याएं कैसी होनी चाहिए, पूर्ण वर्ग होनी चाहिए, जिनका वर्गमूल ज्ञात किया जा सके। ऐसी संख्याओं को हम परमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे यानी P बटे Q के रूप में लिखी जाए और जिसमें हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर हर 0 हो गया तो वो परमेय संख्या नहीं रहेगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें, 4/5 परमेय संख्या है, क्योंकि अंश हर 0 नहीं है, हर कितना है 5, अंश कितना है 4, यानी Q का मान 0 नहीं है, इसलिए ये परमेय संख्या। और इनके ऊपर वर्गमूल का चिन्ह भी नहीं लग रहा है, अगर वर्गमूल का चिन्ह लगे तो उसका वर्गमूल ज्ञात हो जाना चाहिए। जैसे 16/√16/5, क्या ये परमेय संख्या है, हाँ ये परमेय संख्या है। कैसे, क्योंकि √16 का रूट वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। √16 की रूट वैल्यू होती है 4 और नीचे नंबर आपका 5 ऐसे आ जाएगा, तो ये नंबर आपका बन गया 4/5, तो ये परमेय संख्या हो गई। ऐसे ही बहुत सारी परमेय संख्याएं होती हैं, 3/2, 1/5, और जिनका अंश लिखा हो हर ना लिखा हो वो भी परमेय संख्याएं होती हैं। जैसे 3 लिख दिया और इसके नीचे कोई भी अंक मैंने नहीं लिखा, तो ये परमेय संख्याएं होती हैं, क्योंकि हर संख्या की गुणा में और भाग में 1 छिपा रहता है, तो इसके नीचे 1 छिपा हुआ मानेंगे, अगर हम 1 लिख देंगे तो ये परमेय संख्या के रूप में दिखाई देने लगेंगी। तो परमेय संख्याएं किसे कहते हैं, परमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो अंश बटे हर के रूप में लिखी जा सकें और जिसका हर 0 नहीं होना चाहिए, और ये संख्याएं सभी क्या होती हैं, पूर्ण वर्ग होती हैं, यानी कि जिनका वर्गमूल ज्ञात किया जा सकता है। नेक्स्ट, अपरमेय संख्या किसे कहते हैं। अपरमेय संख्या वह संख्याएं होती हैं जो अंश बटे हर के रूप में नहीं लिखी जा सकती, यानी कि अंश बटे हर के रूप में नहीं लिखी जा सकती, और संख्याएं पूर्ण वर्ग भी नहीं होती हैं, यानी कि जिनका वर्गमूल ज्ञात नहीं किया जा सकता। अगर ज्ञात किया जाएगा तो उनकी रूट वैल्यू जो आएगी वो पॉइंट में आएगी। जैसे √5 हुआ, 1/√7 हुआ, 2/√3 हुआ, इस तरह की जो भी संख्याएं हैं ये सभी क्या कहलाएंगी, अपरमेय संख्याएं कहलाएंगी। वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं। वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो परमेय और अपरमेय संख्याओं का सम्मिलित रूप होती हैं, यानी कि परमेय संख्याएं भी वास्तविक संख्याएं कहला सकती हैं और अपरमेय संख्याएं भी वास्तविक संख्याएं कहला सकती हैं। जैसे 2/5 हुआ, √5 हुआ, √5/3 हुआ, इस तरह की सभी संख्याएं आपकी क्या कहलाएंगी, वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। अवास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अवास्तविक संख्याएं, अवास्तविक संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनकी रूट वैल्यू भी फाइंड नहीं कर पाएंगे, ऐसी संख्याओं को अवास्तविक संख्याएं या काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। जैसे अगर किसी भी नंबर के आगे, रूट के अंदर किसी भी नंबर के आगे माइनस का चिन्ह लगा दें या नेगेटिव साइन लगा दें, -√5, -3, -7, इस तरह की जितनी भी संख्याएं होंगी ये सभी संख्याएं आपकी क्या कहलाएंगी, अवास्तविक या काल्पनिक संख्याएं कहलाएंगी।
चलिए अब हमने कुछ बेसिक चीज़ों को जाना, अब इनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं जहाँ तक हमने अभी सारी चीज़ें समझी। सबसे पहली बात करते हैं प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं। ऐसी सभी संख्याएं आपकी क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। दूसरे पॉइंट पर आते हैं, पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं। पूर्ण संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो 0 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं। ऐसी सभी संख्याओं को हम पूर्ण संख्याएं या होल नंबर्स कहते हैं। 0 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाती हैं। तीसरा आता है पूर्णांक किसे कहते हैं। पूर्णांक को कहते हैं और ये 2 प्रकार के होते हैं, प्लस यानी धनात्मक पूर्णांक, माइनस यानी ऋणात्मक पूर्णांक, और 0 को हम उदासीन संख्या कहते हैं। यहाँ पर जो 0 के दाईं तरफ संख्याएं पाई जाती हैं वो सब धनात्मक पूर्णांक होते हैं, और जो 0 के बाईं तरफ जितनी भी संख्याएं पाई जाती हैं वो सब ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। जैसे 0 के दाईं तरफ हैं +1 +2 +3 +4 +5 +6, ये सभी धनात्मक पूर्णांक हो गए। और 0 के बाईं तरफ जो है -1 -2 -3 -4, ये सभी क्या हो गए, आपके ऋणात्मक पूर्णांक हो गए। यानी कि इस प्रकार 0 के दाईं तरफ जो संख्याएं पाई जाएंगी वो धनात्मक संख्याएं, और 0 की जो बाईं तरफ संख्याएं पाई जाएंगी वो ऋणात्मक पूर्णांक कहलाएंगी। अब आते हैं सम संख्याएं। सम संख्याएं किसे कहते हैं, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, ऐसी संख्या को हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, जो संख्या 2 से कट जाएं उन सभी संख्याओं को हम सम संख्या कहेंगे। विषम संख्याएं किसे कहते हैं। इसके बाद विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं। ऐसी सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो वे सभी विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 3 है, 5 है, 7 है, इस तरह की संख्याएं सभी क्या हैं, विषम संख्याएं। इसके बाद आता है भाज्य संख्याएं। भाज्य या यौगिक संख्याएं। भाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो 1 से कट जाएं, स्वयं के अंक से कट जाएं और अन्य तीसरी संख्या से भी कट जाएं। यानी 1 से 3 बातों पर ध्यान रखना है, 1 से कट जाएं और स्वयं से कट जानी चाहिए और तीसरे अंक से भी कट जानी चाहिए। ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं कहते हैं। अब अभाज्य संख्याएं की बात करते हैं। अभाज्य संख्या में ठीक इसका विपरीत हो जाता है। क्या, वह संख्या जो 1 से कट जाए और स्वयं से कटे, इसके अलावा तीसरी संख्या से ना कटे, ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अभाज्य संख्याएं जैसे एग्जाम्पल अभी बताया था मैंने, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और 11 है। ये सभी संख्याएं 1 से और स्वयं के अंक से ही कटेंगी, इसके अलावा तीसरे अंक से नहीं कटेंगी। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहेंगे, प्राइम नंबर्स कहेंगे या अभाज्य संख्याएं कहेंगे। सहअभाज्य संख्याएं या असहभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, वह संख्याएं जिनका HCF 1 मिले। ऐसे ग्रुप जिनका HCF क्या मिले, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। ऐसी सभी संख्याओं के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, ऐसी सभी संख्याओं के ग्रुप को सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 5,7 था, 7,8,13 था, इन सबका कॉमन फैक्टर हमें कितना मिला था, 1 मिला था। ऐसी सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, सहअभाज्य या असहभाज्य संख्याएं कहते हैं। इसके बाद आता है परमेय संख्याएं। परमेय संख्याएं किसे कहते हैं। परमेय संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो अंश बटे हर के रूप में लिखी जा सके, जिसका हर का मान शून्य नहीं होना चाहिए। अगर हर शून्य हो गया तो फिर परमेय संख्या नहीं होगी। एक कंडीशन और है, वह संख्या पूर्ण वर्ग है भी होनी चाहिए, यानी कि उसका वर्गमूल ज्ञात हो जाना चाहिए। ऐसी सभी संख्याएं आपकी परमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4/5 हुआ, 2/3 हुआ, √25/6 हो गया। इस तरह की संख्याएं आपकी क्या हैं, सभी परमेय संख्याएं कहलाएंगी। अपरमेय संख्याएं किसे कहते हैं। अपरमेय संख्याएं अंश बटे हर के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं और जिनकी ऐसी संख्याएं पूर्ण वर्ग भी नहीं होती हैं, यानी कि रूट वैल्यू उनकी फाइंड आउट नहीं होती है। ऐसी सभी संख्याओं को हम अपरमेय संख्या कहते हैं। इसके बाद वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो वास्तविक संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो परमेय और अपरमेय दोनों के रूप में लिखी जा सकें, सम्मिलित रूप से लिखी जा सकें। जैसे 2/5, √5, √5/3, इस तरह की सभी संख्याएं आपकी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अवास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं या काल्पनिक संख्याएं किसे कहते हैं। अवास्तविक संख्याएं यानी कि अवास्तविक संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो रूट वैल्यू के अंदर नेगेटिव का साइन के साथ लिखी जाती हैं। ऐसी सभी संख्याएं हमारी अवास्तविक या काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे √-5, √-3, √-7, इस तरह की सभी संख्याएं हमारी अवास्तविक या काल्पनिक संख्याएं
कहलाएंगी। अब हमारा जो टॉपिक आता है न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं कि हम एग्ज़ाम में अपने टाइम की सेविंग कैसे करें। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। अगर हम उससे ज़्यादा का समय खर्च करते हैं तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें ड्रॉप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए हमें उनकी ट्रिक्स का पता होना ज़रूरी है, जिससे हम शॉर्ट ट्रिक्स से क्वेश्चन को जल्दी और शॉर्ट टाइम में सॉल्व कर सकें। जैसे उसी में हम सबसे पहला टॉपिक लेते हैं क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना। अगर कोई संख्या लगातार एक क्रम से लिखी हुई है तो उन संख्याओं का टोटल हम कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे उसके लिए ट्रिक है कि योग बराबर हम क्या लेंगे, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 और उसमें कितनी संख्याएं शामिल हैं, कुल संख्या। उस लाइन में जो सीरीज है उस सीरीज में श्रृंखला में कितनी संख्याएं शामिल हैं उन सब संख्याओं को काउंट कर लेंगे कितनी संख्या हैं। चलिए शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिखे हैं, इन क्वेश्चंस को इस ट्रिक से अटेम्प्ट करते हैं। हमको ट्रिक क्या याद रखनी है, योग निकालने के लिए प्रथम संख्या लेनी है प्लस अंतिम संख्या लेनी है, 2 से भाग कर देनी है, गुणा, फिर उनकी कुल संख्या से क्या कर देनी है, गुणा कर देनी है। तब जाके हम क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात कर सकते हैं। जैसे पहला सवाल है, जैसे सीरीज दे रखी है 1 2 3 4 5 6 और 60 तक गई है ये सीरीज। इस क्रम से कहाँ तक गए, नंबर 16 तक गए हैं। अब इस सीरीज का अगर हम टोटल वैसे काउंट करेंगे तो हमें बहुत लंबा समय खर्च हो जाएगा। अब इसको हम कम समय में करने के लिए इस ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, योग निकालने के लिए हमने क्या लिखा है फॉर्मूला, प्रथम संख्या। तो प्रथम संख्या यहां पर कितनी है, प्रथम नंबर 1 है, तो यहां लिख लिया हमने 1 प्लस, अगर आगे आता है अंतिम संख्या है यानी कि लास्ट नंबर, तो लास्ट नंबर यहां पर कितना है, यहां पर 16, तो यहां पर लिख दिया हमने 16 अपॉन 2। यहां तक काम हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमको यह पता करना है इसमें कितने नंबर आ रहे हैं, ये इस तरह की कितनी संख्या इसमें शामिल है। तो हमें ध्यान रखना है कि ये संख्या कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से स्टार्ट हो रही है, कहाँ तक जा रही है, 16 तक। इनमें बीच में किसी भी नंबर का गैप नहीं है, यानी 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 और 6 के बाद 7 आएगा, 8 9 10, इस तरह से कहाँ तक जा रही है, 60। तो इस सीरीज में कितने नंबर हुए, टोटल कुल 16 नंबर ही हुए। तो कुल संख्या यहाँ पर कितनी हो गई, 60। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 और 60 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 61 हो जाएगा अपॉन 2 मत गुणा 60। अब देखिए 2 से 60 को काट लेते हैं, 2 3 6 होते हैं और 1 0 ये बचा, तो ऊपर नंबर बचे, यहां से तो बचा 61 यानी 61 और यहां से बचा 30। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई यानी गुणा कर लेते हैं, तो 0 तो ऐसे ही आएगा, 3 एकम 3, 3 6 18 यानी 1830 इसका टोटल हुआ। ये इसका आंसर हो गया 1830। ये तो था एक क्रम से आखिर तक जाने वाली संख्या, नंबर 1 से स्टार्ट होने वाली और जहां तक पूछी जाए वहां तक। जैसे इस सीरीज में 1 से स्टार्ट होकर 16 तक गई थी, ऐसे ही आगे भी बहुत से सारे नंबर हो ऐसे हो सकते हैं जो 1 से स्टार्ट हो, इसी क्रम में कोई नंबर का गैप ना हो, वो 70 तक जा सकता है, 80 तक जा सकता है। ऐसी सीरीज और भी लॉन्ग सीरीज हो सकती हैं, उनको इस ट्रिक से हम ज्ञात कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 से स्टार्ट हो रही है, यहाँ 1 से स्टार्ट हो रही थी, यहाँ पर सीरीज कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 21 21 22 23 24 डॉट डॉट 75 तक जा रही है। ये सीरीज कहाँ तक जा रही है, 75 तक। अब इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इधर का टॉपिक मिटा देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हमारी सीरीज स्टार्ट हो रही है 21 से, यानी 21 22
23 यानी 21 22 23 24 डॉट डॉट कहाँ तक जा रही है 75 तक जा रही है। यानी कि फर्स्ट नंबर हम देखेंगे तो कितना हुआ 21 हुआ और लास्ट नंबर देखेंगे तो कितना हुआ 75 हुआ है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट और सेकंड तो यही लगाएंगे, यानी 21 + 75/2। यहाँ तक तो बात हमारी समझ में आ गई। अब इसमें देखना है कि कुल संख्याएं कितनी आ रही हैं। अब इसमें तो आसान था क्योंकि ये नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा था 60 तक जा रहा था। तो इसमें जितना 1 से जो संख्याएं स्टार्ट होती हैं लास्ट नंबर जो होता है बीच में कोई संख्या का गैप नहीं हो तो लास्ट नंबर को ही कुल संख्या लास्ट नंबर से ही पता चल जाता है कि उसमें कुल कितनी संख्याएं आ रही हैं। लेकिन इसमें कैसे काउंट करेंगे कि इसमें कुल कितनी संख्याएं आ रही हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 21, तो इससे पहले वाले नंबर कितने हुए 21 से पहले वाला नंबर क्या आएगा 20, यानी 20 नंबर इसमें से कम करेंगे किसमें से लास्ट नंबर में से 75 में से कितना कम करेंगे लास्ट वाले नंबर में से जो स्टार्टिंग नंबर गायब है उस नंबर की संख्या को कम करेंगे। स्टार्टिंग नंबर कितने कम है यानी 20 तक कम है, 1 से लेकर 20 तक कम है, इसलिए 75 में से कितना कम कर दें 20 कम कर दें। 20 कम कर देते हैं तो कितने रह जाते हैं 55, कितने रह जाते हैं 55। तो यानी कुल संख्याएं कितनी हो गई 55। यानी कि ये भी आसान हो गया क्योंकि हमने शुरू के नंबर माइनस कर दिए लास्ट वाले नंबर में से, तो हमें ये पता चल गया बीच में कितने नंबर आ रहे हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। 5 और 1 कितना हुआ है 6, 7 और 2 कितना हुआ है 9/2 गुणा 55 यानी कि मल्टीप्लाई 55 हो गया। अब काटिए इनको, 2 से आपको 96 काटने हैं तो 2 से काटिए, 2 चौक 8, एक बचा होगा 16 एंड 2 अट्ठे 16। अब आपके पास 48 गुणा 55 बचा। इन दोनों नंबरों की अब क्या करनी है आपस में गुणा करनी है, यानी 48 की 55 से गुणा कर लीजिए, 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20 और हासिल के जो 4 है 24 हो गए। इसी क्रम से नीचे गुणा होगी, 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20 और 4 24, ऐड कर लीजिए जोड़ लीजिए ने 0, 4 और 0 4 हो गया, 2 और 4 6 हो गया, ये 2 हो गया। यानी इनकी मल्टीप्लाई कितनी आई 2640 यानी 2640 एंड 2640 आई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने ये देखा कि लगातार नंबर चल रहे थे, सेकंड में हमने देखा शुरू के नंबर ड्रॉप हो गए फिर आगे सीरीज क्रम से चली है। अब थर्ड में क्या है, थर्ड क्वेश्चन में हमने देख रहे हैं ये जो सीरीज है हमारी 2 4 6 8 10 डॉट डॉट 60 तक जा रही है। लेकिन इस सीरीज में इन दोनों टाइप से इसका फर्स्ट और लास्ट नंबर तो हम सब में पहचान लेंगे, लेकिन हमें कुल नंबर पहचानने सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमको जो आएगी वो कुल संख्या पहचानने में आएगी। तो उसको लिए हम क्या देखेंगे ये सीरीज किस तरह से ब्रेक हो रही है। जैसे ये नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं 2 से स्टार्ट हो रहे हैं, 2 के बाद एक नंबर का गैप हो गया, यानी 3 नंबर जो आना चाहिए था वो गैप हो गया, फिर 4 आया, फिर 5 आना चाहिए था वो गैप हो गया यानी 6 आया, फिर 7 आना चाहिए था गैप हो गया, 8 आया, फिर 9 आना चाहिए फिर गैप हो गया यानी 10 आया। इस तरह से एक छोड़कर एक नंबर गैप होता जा रहा है। इस क्रम में कितने नंबर गैप हो गए, अगर टोटल ये सीरीज 1 से स्टार्ट हुई होती तो इसमें कितने नंबर होते 60 होते। अब एक एक करके गैप हो रहा है तो मतलब आधे नंबर इसमें क्या हो गए कम हो गए। तो 60 का हाफ कितना हो जाएगा 60 को हाफ कर दें 30 बचेगा, यानी कुल नंबर इसमें कितने बचेंगे 30 बचेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। योग बराबर फर्स्ट नंबर यानी कि 2 हो गया, लास्ट नंबर यानी कि 60 हो गया अपॉन 2। इस ट्रिक का यूज कर रहे हैं, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2 यानी प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 गुणा कुल संख्या। अब इसमें कुल संख्या भी हमने कितनी निकाली थी 30, तो यहाँ पर 30 रख देंगे, इनको ऐड कर लेते हैं, 60 और 2 मिलाकर 62 हो गए अपॉन 2 हो गए गुणा 30 हो गए, यानी 2 + 60 यानी 60 अपॉन 2 और 30 मल्टीप्लाई में 30 आ गए। अब इसको कट करिए, 2 से कट कर लीजिए, 2 3 6 2 एकम 2 यानी कि यहाँ बचा आपका 31 गुणा 30, इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 एकम 3 3 3 9 यानी 930 इसका सम आएगा, यानी टोटल इसका कितना आया 930।
नेक्स्ट के पर बढ़ते हैं। ये तो था अल्टरनेट क्रम में। अब ये सीरीज शुरू से अल्टरनेट हो रही थी, यानी कि एक छोड़कर एक का गैप चल रहा था। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चंस की जो सीरीज है हमारी, वो 28 से स्टार्ट हो रही है। 28, 30, 32, 34 डॉट 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 और 80 तक जा रही है। इसमें फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर हमें आसानी से पता चल जाएगा अगर हम इसका योग ज्ञात करेंगे तो। फर्स्ट नंबर तो 28 हो गया और लास्ट नंबर आपका 80 हो गया है। तो फर्स्ट नंबर 28 प्लस लास्ट नंबर 80/2, 80/2। अब हमें इसमें कितने नंबर आ रहे हैं अब ये पता करना है। अगर ये टोटल सीरीज होती तो इसमें कितने, अगर ये सीरीज 1 से स्टार्ट हो रही होती तो इसमें कितने नंबर होते, 80 होते, यानी कि कुल नंबर कितने होते, 80। अब ये सीरीज कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 28 से स्टार्ट हो रही है, 28 से। तो इससे पहले वाला 28 से पहले वाला नंबर कितना होगा, 27, 27 यानी 27 नंबर इसमें से कम है। उससे पहले वाले नंबर पा जाइए, उससे पहले वाला नंबर क्या आएगा, 26। अब ऐसा हमने क्यों किया, पहले तो हमने ये देखा इनमें एक एक का गैप चल रहा है, क्योंकि 28 के बाद 29 का गैप हुआ तब 30 आ गया, 30 के बाद 31 का गैप हुआ फिर 32 आ गया, 33 के बाद 32 के बाद 33 का गैप हुआ 34 आ गया। इसी तरह से एक के बाद एक का गैप हो रहा है, इसलिए 28 से पहले वाला नंबर हमको कौन सा होगा इस सीरीज में, 26 होगा। अब टोटल नंबर अगर 80 होते तो इस पूरी सीरीज में, अगर ये सीरीज 1 से स्टार्ट हो रही थी तो इसमें कितने नंबर होते, 2 से डिवाइड करके पता चल जाता हमको। तो इसमें ये सीरीज होती 40 की, कितने की होती, 40 की, अगर ये सीरीज 1 से स्टार्ट हो रही होती तब। लेकिन ये सीरीज स्टार्ट हो रही है 28 से, तो इसमें कितने नंबर होंगे इसका पता करना है। अभी तो 40 फिलहाल के लिए याद रखिए। अब हमारा क्या है, 26 है, जो नंबर इससे पहले वाला नंबर कौन सा था, 26, इसका भी हाफ कर लीजिए तो इसमें कितने मिलेंगे, 13, यानी इससे पहले कितने नंबर रहे होंगे, इस सीरीज के 13 क्या रहे होंगे, 13। तो 14 में से हम कितना कम कर देंगे, 13 कम कर देंगे। हमने क्या देखा, सबसे पहले कुल सीरीज कितने की थी, 80 की, तो 80 गैप कितने का था, एक एक का, तो हमने 2 से डिवाइड करके इस सीरीज के नंबर पता कर लिए कि अगर ये सीरीज 1 से स्टार्ट हो रही होती तो इसमें कितने नंबर होने चाहिए थे, 40, अगर एक एक के गैप से रखी जाती तो इसमें कितने आते हैं, 14। लेकिन ये सीरीज हमारी 28 से शुरू हुई है, तो 28 से पहले वाला नंबर हमने देखा इसी सीरीज का, तो 28 से पहले वाला, क्योंकि ये जो सीरीज बन रही है वो इवन नंबर की बन रही है, नहीं सम नंबर की बन रही है, इसलिए हमने एक गैप करके पहले वाला नंबर फाइंड आउट करा, तो 26। तो उसमें देखा हमने कि कितने नंबर बचते हैं, तो 2 से हमने उसको डिवाइड करके 13। आगे वाले नंबर जो इसमें नहीं है उसको हमने इसमें से क्या कर दिया, माइनस कर दिया, घटा दिया। तो 10 में से 40 में से 13 घटाते हैं, 10 में से 3 गए 7 बचे और यहाँ रह गए 3, 3 में से 1 गए 2 बचे, यानी 27 नंबर हैं इसमें। कितने हैं, 27। तो यहाँ लिख दिया हमने, कुल संख्या कितनी आई आपकी, 27। अब ऐड कर लेते हैं इनको, 80 और 28 ऐड करेंगे तो 108 हो जाएगा, और अपॉन में 2 और इंटू 27, इसको कट कर लीजिए, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, यहाँ बचा 54 गुणा 27, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। 54 और 27 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 28, 7 पंजे 35 और 2 37। अब 2 से करिए थोड़ा, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, जो है 8, 8 और 7 15, 3 और 1 4, यानी कि इसकी गुणा आई आपकी 1458, 1458। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगली सीरीज भी इसी क्रम की है,
अगली सीरीज है आपकी 1357 डॉट डॉट 69 तक है। ये सीरीज कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 1 से। ये ओड नंबर की सीरीज यानी विषम संख्याओं की सीरीज है। 1, फिर 1 का गैप हो गया, 2 का, 3, फिर 4 का गैप हो गया, 5, यानी कि यहाँ पर ये श्रृंखला बन रही है ओड नंबर से बन रही है, और ओड नंबर पर ही क्या हो रही है? एंड हो रही है। तो इसका फर्स्ट नंबर तो हमको पता है 1 है, और लास्ट नंबर हमको पता है 69 है अपॉन 2। अब इसमें कितने नंबर होंगे? कितने नंबर होंगे? देखिए 1 से स्टार्ट हो रही है और लास्ट में इवन पे ही ओड पर ही एंड हो रही है, यानी कि विषम संख्याओं की सीरीज है और ओड पे एंड हो रही है, तो उससे एक अंक को हम ऐड कर लेंगे, बढ़ा लेंगे, यानी 70 तक पहुंचा लेंगे, और 70 का क्या कर देंगे? हाफ कर देंगे, क्योंकि 1 का गैप चल रहा है। तो 70 का हाफ करते ही कितना रह जाएगा? 70, 69 में 1 जोड़ देंगे तो 70 हो जाएगा। 70 का आधा कर देंगे, कितना रह जाएगा? 35। तो इसमें कुल कितने नंबर हमें मिलेंगे? 35 मिलेंगे। 35, तो यहाँ पर हम 35 कर लेंगे और इसको भी सॉल्व कर लेंगे। 69 और 1 मिला के कितने हो गए? 70/2 गुणा 35। अब इसको कट कर लेते हैं, 2 से काटते हैं, होती है 6, 2 पंजे 10। अब 35 की 35 से मल्टीप्लाई और कर लेनी है, आंसर आ गया आपका। थर्टी फाइव की 35 से 5 की 5 से 5 25, 5 3 15, 2 17, 3 की 3 पंजे 15, 3 3 9 और 1 10। ये 5 हो गए, 7 और 5 12 हो गए, 1 और 1 2, 1225 इसका आंसर हो गया। देखिए लास्ट सीरीज क्या है आपकी? क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, ये आपका 5th था। ये था 23, 25, 27 डॉट डॉट 71 तक गई थी। योग ज्ञात करना है इसका। में फर्स्ट नंबर आपका 23 हो जाएगा, लास्ट नंबर आपका 71 हो जाएगा अपॉन 2। अब बात आती है यहाँ पर कितने नंबर, कौन सा कुल संख्या इसमें कितनी बनेंगी। सबसे पहले अगर हम इस सीरीज को देखें कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 23 से। तो इससे पहले कितने नंबर रहे होंगे? 22 आया हुआ इससे पहले। अब चूंकि इसमें कितने का 23 के बाद 24 का गैप हुआ, यानी 1 नंबर का। 25 के बाद 26 का गैप हुआ, 1 नंबर का। 27 के बाद 28 का गैप हुआ होगा। इसी क्रम से एक नंबर का गैप चल रहा है, तो मतलब संख्याएं आधी हो जाएंगी। इसको आधी कर दो, इसका मतलब हो गया 11 संख्याएं इससे पहले कम होगी। टोटल कितनी है आपकी? 71 है। 71 से 70 ले लो पहले, तो 71 में के आधे कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 35। और 35 में एक ऐड और कर लो, जो कि हमने यहाँ 70 लिया था ना, तो 1 और ऐड कर लेते हैं तो 36 हो जाएंगे। नहीं 31 में 1 और ऐड करके कितना हो जाएगा? 36। इसमें से पहले वाली संख्याएं कितनी कम हो जाएंगी आपकी? 11। कितनी कम हो जाएंगी? 11। तो 36 में से 11 कम कर दो, कितना बचता है? 6 में से बन गए 5 और 3 में से बन गए 2, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 25। इसको सॉल्व करना है अब हमको। ये हो गया आपका 3 और 1 मिला के हो गया 4, और 7 और 2 मिला के हो गया आपका 9 अपॉन 2 इंटू 25। इसको कट कर लीजिए, 4 चौक 8 बचा 1, 2 सत्ते 14, यानी 47 गुणा 25 गुणा कर लीजिए। 25 सत्ते 175, 25 चौका 100, 100 और 17 117, 1175 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। थैंक यू।